हमास और इजराइल के बीच लगातार जंग जारी है। इस जंग में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, असहाय बच्चे, महिलाएं, हर कोई इसका शिकार हो रहा है। अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक करीब करीब 4000 लोगों की हत्या इसमें हो चुकी है। इसमें 2400 लोग फ़िलिस्तीन के हैं तो 1400-1500 लोग इजराइल के भी हैं। लेकिन अब जो इजराइल के अटैक से जो अस्पताल नेस्तनाबूत हुआ है और उसमें लगभग 500 लोगों के मारे जाने की खबर है, उसके बाद पूरी दुनिया में अब इजराइल की भर्त्सना भी हो रही है। हालांकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है वो इजराइल पहुंचे हैं, वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की है और उनको सांत्वना दिए हैं। इन सारे मुद्दों पे आज हम अपने कोलिग सोनल से बातचीत करेंगे। और सोनल, ये इस तरह के जब युद्ध होते हैं, जब बेसहाय लोग मारे जाते हैं, अस्पताल पे अब हमला हुआ है, अस्पताल को नेस्तनाबूत किया गया है, 500 लोगों की जान गई है, किस तरीके से आप देखते हैं? हालांकि भारत इजराइल के साथ खड़ा है और ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई इजराइल बता रहा है, लेकिन फिर भी असहाय लोगों की हत्या, क्योंकि आप अटैक करेंगे तो अगर वो मरते हैं तो सवाल तो उठेंगे। मुझे तो मतलब ये बहुत ही एक तो गलत चीज़ है, ये आतंकवाद ही इतनी गलत चीज़ है क्योंकि इसमें इतने लोगों की जान जाती है। आपने जैसे बताया हज़ारों लोगों की जान अभी तक 5000 तो सरकारी आंकड़ा है और ये इससे भी काफ़ी ज़्यादा होगा। कई लोग तो दबे हुए होंगे। ऐसा भी अभी खबर आई थी कि एक हॉस्पिटल पर बम गिरा दिया जी, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से अब उसमें कितने बच्चे दबे होंगे इसका आंकड़ा अभी एकदम अगर साफ आंकड़े की बात करें तो अभी साफ नहीं पता चला है। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। और साफ अगर मैं बताऊं आपको तो इसमें सबसे ज़्यादा पिसते वो आम लोग हैं जिनकी ना कोई गलती होती है। वो आतंकवाद के चक्कर में ये सब जंग छिड़ती हैं और आम लोग पिसते हैं। इजराइल अपना 16वां जंग लड़ रहा है और इजराइल के साथ तमाम बड़े देश खड़े हैं। भारत तो खड़ा ही है, अमेरिका भी खड़ा है। हमास और इजराइल का युद्ध सोनल पहला नहीं है, इसके पहले भी इनके बीच युद्ध होता रहा है। हमास हमेशा हारता है। तो क्या वजह है कि वो आखिर स्टैंड ले लेता है? क्यों वो आतंकवाद को नहीं रोक रहा है और इजराइल कहीं ना कहीं उस आतंकवाद से लड़ने जाता है लेकिन मारे जाते निहत्थे लोग? क्योंकि देखिए अभी शुरुआत तो हमास की तरफ से हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल सपोर्ट बाकी कंट्रीज से भी इजराइल को मिल चुका था। जैसे कि भारत वालों ने भी यही देखा कि जिस तरीके से इजराइल के साथ हमास ने किया था वो हम लोगों को भी काफ़ी क्योंकि आतंकवाद से भारत भी बहुत प्रभावित है। बिल्कुल, अभी हमारे पाकिस्तान और इंडिया की जंग ही देखी जाए तो यहाँ भी यही चल रहा है देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ से उन्हें सपोर्ट मिला और बाकी कई कंट्री से सपोर्ट से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जिससे मुझे लगता है कि देखिए हमास की इसमें जीत तो होगी नहीं, लेकिन क्यों हमास अगर झुक जाता तो शायद इतनी जो रक्त रंजित जो चीज़ें हो रही हैं, इतने जो रक्त बह रहे हैं, इतने लोग की जो मौतें हो रही है वो शायद बच जाती। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी भी उनके पास वक्त है कि इन्हें झुक जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि हमास जैसे ये जो आतंकी संगठन है या जो आतंकी सोच रखने वाले लोग हैं, क्या उनके अंदर मानवता की थोड़ी भी वो चीज़ें नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी मानवता नहीं होती है, वरना ऐसे हज़ारों लोग मर रहे हैं, उनके अंदर थोड़ा तो अगर कुछ होता तो वो ये ना होने देते। आपको लग रहा है कि अगर मैं बात करूं तो हमास की अगर बात करें तो इजराइल में वो जो कई वीडियोस ऐसे वायरल हुए तो मतलब देख के भी इतना बुरा लग रहा था जिस तरीके से लोगों के साथ जो हमास के आतंकी जो बर्ताव कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस तरह से मान लीजिए आतंकियों को ख़त्म करना है, लेकिन पूरे शहर, अस्पताल, अगर इन सब जगहों पर बम गिरेंगे, मिसाइल गिरेंगी तो उसका कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि उसमें तो सिर्फ आम लोग हैं। ये आतंकवाद तो मुझे लगता है जो आतंकी थे वो तो भाग निकले होंगे, पहले छेड़ देते हैं और फिर अपने निकल जाते हैं, लेकिन पीछे जाते हैं आम लोग। बस इसमें कोई मतलब नहीं है देखा जाए। बस एक ये जंग छिड़ चुकी है तो वो आखिरी रास्ता क्या है सोनल, आपको क्या लगता है? हमास को माफी मांग लेनी चाहिए क्योंकि उनकी तरफ से शुरुआत हुई, शांति की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल शांति की तरफ। देश और दुनिया तभी शांत रहेंगे जब जंग की ये जो लकीरें हैं वो खत्म होंगी, जब दोनों तरफ के जंग खत्म होंगे। क्योंकि हथियारों से कुछ भी जीता नहीं जा सकता है, रक्त रंजित चीज़ों से, लाशों के ढेर से कुछ भी जीता नहीं जा सकता। अगर कुछ आप जीत सकते हैं तो सिर्फ प्यार, मोहब्बत और अपनापन से जीत सकते हैं। तो इसको दोनों तरफ के देशों को सोचना होगा और फिर कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा। दुनिया भर के जो देश हैं, खास करके अमेरिका, उनको इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए कि ये जंग रुके ताकि दुनिया एक खूबसूरत मोड़ पे जाके आगे बढ़े। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।